गुड इवनिंग एवरीवन। आज हिंदी दिवस पर हम अपनी हिंदी की स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जादुई चश्मे। इसको लिखा है पद्मपर्ण घोष ने। इलस्ट्रेटर हैं सयान मुखर्जी और इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में स्वागत लई ने। ये पठन स्तर 3 की किताब है storyweaver.org.in से। ओके लेट्स सी। तेजस, देखो जरा मैंने क्या बनाया है। ये भाई बहन है, बहन का नाम है मिरियम और भाई का नाम है तेजस। मिरियम ने अपने भाई को बुलाकर कहा, ओहो ये क्या है? तेजस ने पूछा। अरे तुमने तो बाघ को बर्फ में बना दिया है, बाघ बर्फ में नहीं रहते, बुद्धू कहीं की। वो बड़े भाई छोटी बहनों को ऐसे ही कहते हैं ना, हमेशा बुद्धू बुद्धू। घर घर घर, तो मिरियम करके बता रही है और फिर कह रही है कैसे करता है बाघ। फिर कह रही है कि रूस में एक बाघ है जो बर्फ में रहता है और शिकार करता है। ऐसा क्या? तेजस ने कहा, चलो पता करते हैं। मेरे जादुई चश्मे देना तो जरा मिरियम, है ना। उसके पास एक जादुई चश्मे हैं जो कहानी का टाइटल था। और उसमें वो दुनिया में किसी भी तरफ ऐसे उसको पॉइंट करते हैं टेलीस्कोप टाइप से, और उनको वहां दूर की चीज दिख जाती है। अभी ये कहाँ देख रहे हैं? ये रशिया में देख रहे हैं जहां पे कि बर्फ में रहने वाले बाघ होते हैं, टाइगर। तुम सही कह रही हो मिरियम, उसने कहा। मुझे तो बाघ दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा रोएदार है क्योंकि वो ठंडी जगह में रहता है ना, तो उसको ज्यादा थिक फर कोट चाहिए, शायद इसीलिए कि वहां इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है। साइबेरिया के बाघ बंगाल के बाघों से अलग होते हैं, हालांकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, मिरियम ने उसे बताया। वो केवल दुनिया की एक ही जगह में रहते हैं। जैसे हमें अपने घर से लगाव है, हर पशु को भी अपनी खास जगह पसंद होती है, उन्हें कोई दूसरी जगह अच्छी नहीं लगती। तेजस ने उसको फिर ऐड किया, उसकी कहानी में जोड़ा। मुझे भी बाघ देखना है, मुझे भी देखना है उसे, मरियम ने चीख कर कहा। अरे रुको रुको, तेजस ने हंसते हुए कहा, इतनी ऊंचाई तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम वहां तक कैसे पहुंचोगी? तेजस ने एक मेज खींचकर बेंच के ऊपर लगा दी और मिरियम उसके ऊपर चढ़ गई बाघ को देखने के लिए। यहाँ से हम दुनिया के चारों ओर अपने अपने घरों में रहने वाले कई जानवरों को देख सकते हैं। दुर्गेश, महिमा, आओ हमारे साथ, तुम भी देखो। वहां उनके दोस्त निकल रहे थे पास से, उनको आवाज लगाते हुए मिरियम ने कहा। अरे वो क्या है? ये तो पानी में एक तलवार जैसा दिख रहा है, दुर्गेश बाल्टी पर हड़बड़ा के चढ़ते हुए कहता है। अच्छा, ये अलग अलग चीजों पे चढ़ गए हैं। अब वो टेबल पे तो मिरियम खड़ी है और दुर्गेश बाल्टी पे चढ़ गया है। वो, मिरियम ने कहा, वो समुद्री गेंडा है, उस मछली का नाम समुद्री गेंडा है। यह केवल पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में पाया जाता है, आर्कटिक सागर में। वहां बहुत शीत यानी कि ठंडा और अंधेरा रहता है, मगर नरवाल का यही घर है। तुम इतना सब कैसे जानती हो? तेजस ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिरियम ने कहा, किताबों से। ओहो, मिरियम चहकती हुई बोली, महिमा चहकती हुई बोली, मैंने एक कहानी पढ़ी थी इस प्राणी के बारे में जिसे ओरंगटान कहते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि वह दिखता कैसा है। इंडोनेशिया और मलेशिया का महावानर, वानर बंदरों को कहते हैं ना, उसमें से एक होता है ओरंगुटान। मिरियम अपने चश्मे पूर्व की ओर घुमाते हुए कहती है, ईस्ट की तरफ, लो देखो। महिमा खुशी से झूमते हुए कहती है, देखो तो, ओरंगुटान कोई फल खा रहा है और उसका बच्चा ठीक मेरे जैसा दिखता है। अच्छा अच्छा, अब एक फटाफट जवाब देने वाला प्रश्न, तेजस ने पूछा। कोई बता सकता है कि ये कौन सा पशु है? दुर्गेश कहता है जीब्रा, मिरियम कहती है हिरन और महिमा कहती है भैंस। ऐसा कौन सा जानवर है कि सबको अलग अलग दिख रहा है? ओह, ये तो वाकई फनी है, 3 तरह का दिख रहा है ना।
तेजस हंसते हुए खिलखिला उठता है, इनमें से कोई भी नहीं है, ये केवल अफ्रीका के कुछ जंगलों में पाया जाने वाला ओकापी है। अरे वाह, ओकापी, तो मैं सर्च करूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। दुर्गेश ऊपर देखकर पूछता है, मैं एक बार और देख सकता हूँ क्या? बिल्कुल देखो, तेजस ने कहा। क्या क्या है वो? अजीब से नीले पांव हैं इसके। मुझे देखने दो जरा, मरियम ने चश्मा लेते हुए कहा। आहा, ये तो नीले पांव वाला एक बूबी पक्षी है। यह दक्षिण अमेरिका में रहता है और मजेदार नाच दिखाता है। अब रात होने लगी है, मुझे भूख लग रही है, मरियम ने कहा। अरे नहीं, एक और देखते हैं, सभी मिलकर कहते हैं। ठीक है, फिर एक अंतिम वाला बस, तेजस ने कहा। दुर्गेश मिचका आंखें मिचकाते हुए कहता है, मेरे दिमाग में एक बहुत ही खास वाला प्राणी है। इधर तो दो, तेजस ने कहा, इसे देखो। यह दक्षिणी गोलार्ध के न्यूजीलैंड का निवासी कीवी पक्षी है। सिर्फ इन्हीं की लंबी चोंच के आखिर में हमारी तरह नाक के 2 छेद होते हैं। अच्छा, ये मिट्टी खोदकर अपनी नाक के सहारे कीड़े और फल ढूंढकर खाते हैं। कितना बढ़िया है सब। धन्यवाद, दुर्गेश ने कहा। और मेरी माँ ने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई थी, किसी एक एक लॉरिस के बारे में शायद। अरे हाँ, श्रीलंका का लॉरिस। इसके पेट पर बहुत सुंदर चांदी से चमकते रोम है, रोम माने बाल हैं, और सामने की ओर 2 बड़ी-बड़ी आंखें हैं, बिल्कुल हमारी तरह। मगर हम उसे इस समय नहीं देख पाएंगे, ये सिर्फ रात को ही निकलते हैं। हम कल फिर आ जाएंगे देखने के लिए, महिमा ने कहा। अच्छा, तेजस ने भी ताली बजाकर कहा, अब समय हो गया है हमारे और इन पशुओं के घर जाने का। क्या तुम्हें लगता है कि सारे जानवर भी घर जा रहे हैं? हाँ मिरियम, हर एक जानवर अपने खास घर की ओर जा रहा है, जो पृथ्वी के किसी विशेष कोने में स्थित है। अब वैसे मुझे लगता है ये बात 100% ठीक नहीं है, क्योंकि हर जगह दिन और रात अलग अलग समय होते हैं ना, तो सभी जानवर सुबह के समय या जो भी उनका टाइम होता है खाने का, शाम के समय निकलते हैं खाना खाने, और फिर उनका एक टाइम होता है नॉर्मली शाम तक अंधेरा होने से पहले वापस घर जाने का, या जो अंधेरे में निकलते हैं वो रोशनी होने से पहले घर जाने का। तो सब इस टाइम इनकी रात में तो नहीं जा रहे होंगे घर, वो सब अपने अपने टाइम से जाएंगे आई थिंक। इन 7 पशुओं से आप मिले, ये सारे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इस मानचित्र से आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ रहता है। आपके पास तेजस जैसे जादुई चश्मे नहीं भी हों, तब भी आप इन पशुओं को देख पाएंगे। सबसे ऊपर ये एक चिड़िया है, इधर 2 जगह है चिड़िया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में चिड़िया है, और फिर उसके पास ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में नारवेल है, अफ्रीका में ओकापी है, रशिया में चाइना के नॉर्थ में बर्फ में रहने वाला चीता है, और ये कौन सा था जानवर, ओरंगुटान यहाँ ईस्ट में है, और ये इसका क्या नाम था, लॉरिस। हाँ, लॉरिस ये रहा इंडिया के साउथ में। ओके, यहाँ पे फिर से है नारवेल। ये समुद्री प्राणी केवल पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग के बर्फीले आर्कटिक सागर में पाए जाते हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस इसके घर हैं। कीवी, ये पक्षी दक्षिणी गोलार्ध के न्यूजीलैंड का निवासी है। ये वनों से लेकर घने घास के मैदानों और रेगिस्तानी टीलों से लेकर अनूपों और दलदलों तक कहीं भी रह लेते हैं। श्रीलंका का लॉरिस, अंग्रेजी में रेड स्लेंडर लॉरिस के नाम से भी पहचाने जाने वाला यह प्राणी बहुत ही शर्मीला है और नमी वाले उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। ट्रॉपिकल, श्रीलंका इसका निवास स्थान है। साइबेरिया का बाघ, ये बाघ बहुत ही ठंडे घने जंगलों में रहते हैं जहाँ खूब बर्फ पड़ती है। रूस और चीन इस साइबेरियाई बाघ के घर हैं।
ओकापी, इस प्राणी को घने जंगल पसंद हैं और केवल अफ्रीका के कुछ भागों जैसे कोंगो गणराज्य के जंगलों में पाया जाता है। ओरंगुटान, ये महावानर अपना पूरा जीवन वर्षा वनों, जो बारिश के समय के जो जंगल होते हैं, ऊंचे पेड़ों पर ही व्यतीत कर लेते हैं, नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है। मलेशिया और इंडोनेशिया इनका निवास स्थान है। नीले पांव वाला बूबी पक्षी अधिकतर दक्षिण अमेरिका में एक द्वीप है गैलापागोस आइलैंड्स, ये वहां पाए जाते हैं। उसके अलावा ये कैलिफोर्निया और पेरू में भी पाए जाते हैं।